एलआईसी एजेंट की ये एक गलती और पूरा का पूरा करियर खत्म, पूरी की पूरी एजेंसी टर्मिनेटेड। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बीमा गुरुकुल और बेस्ट एलआईसी ट्रेनिंग में इस वीडियो में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर शुक्रवार को ये बेस्ट एलआईसी ट्रेनिंग हम चला रहे हैं जिसमें एक से एक मुद्दे के ऊपर बात की जा रही है। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे तो अभी जाके मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी देखिए। हर शुक्रवार को हम एक न्यू वीडियो लेके आते हैं और मुझे सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे लगातार आपको हर शुक्रवार को हमारे नए वीडियो का इंटीमेशन आता रहे। आइए बात करते हैं कि कैसे, कौन सी गलती है जिससे पूरा करियर खत्म हो सकता है, पूरी एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है। दोस्तों, एलआईसी एजेंट की जो एजेंसी होती है वो एजेंसी एक गोल्ड माइन होती है, सोने की खान होती है, जिससे हम पूरी जिंदगी पैसा कमाते हैं। जिस एजेंसी पे हम इसलिए रिलाय करते हैं, इसलिए काम करना चाहते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि एक वक्त आएगा कि इस रिन्यूअल का जो कमीशन है, रिन्यूअल जो है वो लगातार वो बड़ा होता चला जाएगा और मैं घर बैठ के भी रिन्यूअल कमीशन खाता रहूंगा। मैं अपना नया काम भी करता रहूंगा तो भी रिन्यूअल आता रहेगा। मैं कोई और बिजनेस भी कर लूंगा तो भी रिन्यूअल आता रहेगा। मैं कोई जॉब कर रहा हूँ तो भी रिन्यूअल आता रहेगा। अब ये जो रिन्यूअल है ये तभी आता है जब आपकी एजेंसी सही तरीके से चलती रहे। और बहुत सारे ऐसे लोग हुए जिनकी लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी टर्मिनेट हो गई। क्यों टर्मिनेट हो गई? इसलिए हो गई कि उन्होंने एक गलती की थी। अब टर्मिनेट हुई तो रिन्यूअल कमीशन भी बंद हो गया, लेटर इश्यू हो गया और एजेंसी चली गई। आपके साथ ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए करना यह है दोस्तों कि आपको एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सा लॉजिक समझना है कि जब आप पॉलिसी बेचते हैं तो एक इंश्योरेंस एजेंट को प्राइमरी अंडरराइटर बोला जाता है। अब प्राइमरी अंडरराइटर का क्या काम है? प्राइमरी अंडरराइटर का काम है कि जब वो पॉलिसी कर रहा है तो वो सारे फैक्ट्स चेक करे। कैसे फैक्ट्स? कि भाई ये जो आदमी है ये शारीरिक रूप से ठीक है या नहीं है, मानसिक रूप से ठीक है या नहीं है, एक आंख में, एक हाथ में, एक पैर में कोई दिक्कत तो नहीं है, पोलियो तो नहीं है, विजन का इशू तो नहीं है, सुनने का इशू तो नहीं है, या फिर इसकी कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर ये जिसको नॉमिनी बना रहा है उसके साथ रियल इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रपोजल फॉर्म में ही इंफॉर्मेशन होती है। और इस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एसीआर, तो एसीआर जो एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है वो एसीआर आपको साथ में साइन करनी होती है। हर प्रपोजल फॉर्म के साथ एसीआर लगती है। अब आप तो साइन कर देते हो, पर एसीआर यानी कि एजेंट की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो गई। एजेंट प्राइमरी अंडरराइटर था, ब्रांच में तो जो कुछ पहुंचा उसी के बेस पर उन्होंने पॉलिसी का नंबर लगा दिया। आपने चेक किया है, आपने विटनेस किया है। अब जब आपने विटनेस किया है तो आप ही उसके उत्तरदायी हैं। तो क्या आपने चेक किया? क्या आपने उससे पूछा कि पिछले इतने टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कुछ था तो नहीं? उसने कहा कि था, मुझे स्टंट डला था, और आपने लिख दिया नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड हेल्थ। नहीं, तो गड़बड़ हो सकती है। 1 साल पहले उसे अटैक आया है, आपने नहीं लिखा, गड़बड़ हो सकती है। अगर हार्ट अटैक से डेथ हो गई 3 साल के अंदर तो अर्ली क्लेम आ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन बैठ जाएगी और अगर उसमें पता चला तो आपके ऊपर नोटिस इश्यू हो जाएगा, एजेंसी जा सकती है, टर्मिनेट हो सकती है। तो इसको कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। जिस गलती की मैं बात कर रहा हूं उसे कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट। ये आपको बाकी ट्रेनर्स नहीं सिखाएंगे। जो लोग व्यूज बना रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स को चीजें सिखा रहे हैं, नहीं सिखाते वो। एथिक्स है ना, ये एथिक्स एस्टेब्लिश करने के लिए पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से लड़ना पड़ता है, जो बीमा गुरुकुल में सुमित श्रीवास्तव लड़ता है आप लोगों के लिए। ओपन बात करता है कि एथिक्स को फॉलो करो। छोटी सी कच्चा लालच आपकी पूरी एजेंसी खत्म कर सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूं। आपको करना सिर्फ इतना है कि कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है क्लाइंट की हेल्थ से रिलेटेड, उसके फाइनेंस से रिलेटेड, नहीं छुपानी है। अगर छोटा मोटा कुछ है, आटे में नमक की बात है, तो शायद 1% आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, बट यू शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट। कोई कैंसर, कोई बड़ी बीमारी, कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी, कोई एक्सट्रीम हाइट, कोई रेगुलर स्मोकर है, कोई रेगुलर चेन स्मोकर है या चेन ड्रिंकर है, लगातार पीता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा ही होगा। आप उन सारी इंफॉर्मेशन को डालिए,
LIC उससे रिलेटेड टेस्ट कराएगी। टेस्ट कराने के बाद अगर हेल्थ एक्स्ट्रा पे पास करती है केस को, तो भी ज़िंदगी में कभी वो आपके ऊपर आँच नहीं आ सकती। कल को क्लेम आ गया तो क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हेल्थ एक्स्ट्रा पे पास ना करके नॉर्मल ऑर्डिनरी रेट पे OR पे पास कर देती है, तो भी आपको आगे के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये एक गलती, एक छोटा-सा कच्चा लालच लोगों की एजेंसी को पूरी तरीके से डुबो सकता है, या फिर पूरी ज़िंदगी के लिए बड़ा काम करना है। आप मेरे साथ जुड़ गए हो, बीमा गुरुकुल के साथ जुड़ गए हो, कल को बीमा गुरुकुल के कोर्सेज़ करोगे, सीखोगे, बड़ा काम होगा। MDRT, COT, TOT बनोगे। अगर ज़िंदगी में सफलता हासिल करोगे और मोटा प्रीमियम होगा, रिन्यूअल प्रीमियम लाखों का हो जाएगा। ऐसे में छोटी-सी गलती दिक्कत कर सकती है। तो ध्यान रखिए इस बात का। बेस्ट LIC ट्रेनिंग में मैं आपको हर शुक्रवार को इसीलिए सही चीज़ें सिखा रहा हूँ। पूरे प्रपोज़ल फॉर्म में सारे मटेरियल फैक्ट सही तरीके से चीज़ें कीजिए। इंश्योरेंस एक्सपर्ट कोर्स हमारा नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और एक और चीज़ बताता हूँ, सबसे अच्छा तरीका है कि क्लाइंट का एक और एडिशनल फॉर्म, प्रपोज़ल फॉर्म तो LIC में डिपॉज़िट हो ही जाता है जिस पे साइन होते हैं, साथ में एक और एडिशनल एक पेपर पे कुछ इन्फॉर्मेशंस लेके वो साइन करवा के रखिए, ठीक है? इनफैक्ट आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ उसकी फ़ोटो लेके भी क्लिक करके रख सकते हैं और वो साइंड डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए, LIC के रिकॉर्ड में नहीं, अपने पास रखिए। अगर वो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, जो मैंने स्पेशली डिज़ाइन किया है, तो आप नीचे आप देखेंगे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के ऊपर हेलो लिख के भेज दीजिए या फॉर्म लिख के भेज दीजिए। हम सारे नंबर्स को कलेक्ट करेंगे, बल्क एसएमएस के थ्रू आप सब लोगों के पास वो, या बल्क व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास भिजवा देंगे अगले 5, 7, 10 दिन में। पर नंबर्स डालते जाइए, आपके नंबर्स मेरे पास नहीं होंगे तो मैं नहीं भेज सकता हूँ, ठीक है? अगर मैं कहता हूँ कमेंट कर दीजिए, तो कमेंट में आप जैसी फॉर्म लिखोगे तो मेरे पास ऑटोमेशन का कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको भेज दूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे होता है। तो आप सबसे अच्छा कीजिए, इस नंबर के ऊपर हेलो लिख के भेज के रखिए। आपका नंबर हमारे डेटाबेस में होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें लगातार मिलते रहेंगी, ठीक है? और हर शुक्रवार को वीडियो देखना मत भूलिए। वीडियो को अपने सारे दोस्तों में फॉरवर्ड करना मत भूलिए। LIC एजेंट्स के जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें फॉरवर्ड करना मत भूलिए, क्योंकि आपके छोटे-छोटे से सपोर्ट सिस्टम से ही हम LIC की एक बड़ी बेहतरीन कम्युनिटी बनाने में कामयाब होते चले जा रहे हैं। आप सब लोगों के प्यार के लिए बहुत-बहुत आभार। लगातार हर शुक्रवार को मैं ऐसी आपको नई चीज़ें सिखाता रहूँगा LIC बेस्ट ट्रेनिंग में। अगले शुक्रवार को फिर से मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।